जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस YouTube के नए सेशन में। तो आज जो है हम आप लोग के सामने जो है भौतिकी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ चुके हैं। तो जो भौतिक विज्ञान होता है, भौतिक विज्ञान, उसका जो पहला चैप्टर होता है मात्रक तथा मापन। ठीक है, तो मात्रक तथा मापन का ये पहला आपको एपिसोड है, एपिसोड नंबर पहला। इसका कम से कम 2 एपिसोड और बनेगा और ये प्रश्न जो है आपको बहुत महत्वपूर्ण है। जो एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसे प्रश्न आजकल के एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए और इस प्रश्न को देखिए कितने लोग इस प्रश्न को कर पाते हैं। तो मैं पहला प्रश्न आप लोग के सामने पढ़ता हूं। पहला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा सूत्र भौतिक राशि के मान को व्यक्त करता है, यानी कौन सा फॉर्मूला भौतिक राशि को व्यक्त करता है, उसके मान को। पहला ऑप्शन है संख्यात्मक मान गुने मात्रक, ए में। बी है आपको संख्यात्मक मान, सी में है मात्रक गुने संख्यात्मक मान और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर जल्दी से बताइए कि कौन सा सूत्र भौतिक राशि के मान को व्यक्त करता है। पहला यानी ए, बी, सी और डी। जल्दी से आप लोग बताइए। देखिए, भौतिक राशि के जो सूत्र होते हैं उसका ये सूत्र होता है संख्यात्मक मान गुने मात्रक। संख्यात्मक मान गुने मात्रक जो होता है वो भौतिक राशि के मान को व्यक्त करता है। तो पहला का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा, कि विद्युत विभव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विद्युत विभव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है, पहला, यह एक अदिश राशि है। दूसरा कह रहा है यह एक सदिश राशि है। ठीक है, कथन दो को दिया हुआ है। पहला कि यह एक अदिश राशि है और दूसरा कथन कह रहा है यह एक सदिश राशि है। इसका कूट में आप देखिए, पहला कूट है केवल एक सही, है ना। आपको दूसरा कह रहा है केवल दो सही। तीसरा है सी ऑप्शन है एक और दो दोनों सही। और डी है न तो एक और न तो दो सही। ठीक है, तो आप लोग बताइए विद्युत विभव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखिएगा, जो विद्युत विभव होता है वो एक प्रकार का अदिश राशि होता है। अदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें केवल परिणाम होता है। ठीक है, और सदिश राशि उसको बोलेंगे जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है। ठीक है, तो विद्युत विभव में केवल परिणाम होता है, इसलिए विद्युत विभव एक अदिश राशि है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल एक सही, यानी केवल एक सही है क्योंकि यह एक अदिश राशि है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में असत्य कथन को चुनिए। निम्न में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, पहला है अस्टेरेडियन एक मूल मात्रक है। पहला कह रहा है अस्टेरेडियन एक मूल मात्रक है। बी कह रहा है अस्टेरेडियन घन कोण का मात्रक है। सी कह रहा है कि 1 न्यूटन 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। डी कह रहा है कि न्यूटन प्रति किलोग्राम त्वरण का मात्रक होता है। जल्दी से आप लोग बताइए तीसरा का आंसर कि निम्न में से कौन सा असत्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो अस्टेरेडियन होता है ना जी, अस्टेरेडियन, ये आपको पूरक मात्रक होता है। कौन सा मात्रक होता है? पूरक मात्रक होता है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि अस्टेरेडियन एक मूल मात्रक है। तो हमको क्या, अब दूसरा चेक करते हैं, अस्टेरेडियन घन कोण का मात्रक, ये सही है। अस्टेरेडियन जो है वो घन कोण का मात्रक है, ये सही है। ठीक है, अगला 1 न्यूटन 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है, ये भी सही है। 1 न्यूटन जो होता है वो 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। डी कह रहा है कि न्यूटन प्रति किलोग्राम त्वरण का मात्रक है। आप लोग पढ़े होंगे एफ बराबर एम ए। ठीक है, लेकिन हमको क्या निकालना है? ए का मान निकालना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? एफ बाई एम। फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और ये क्या हो जाएगा?
आपको द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, केजी, सही है। यानी न्यूटन पर केजी किसका, त्वरण का मात्रक होता है, यानी ये भी सही है। लेकिन हमको पूछ क्या रहा है कि इनमें से असत्य कथन को चुनिए। तो ध्यान रखना ये असत्य ये वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन एक पूरक मात्रक है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि असत्य का यानी निगेटिव का आंसर निगेटिव होगा। ठीक है, अब आ जाइए 4 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एफपीएस प्रणाली में द्रव्यमान और समय का मात्रक होता है। आप लोगों को पता होगा, है ना, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, है ना, एसआई सिस्टम, आप लोग पढ़े होंगे। एफपीएफ का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। ठीक है, तो उसमें कह रहा है कि द्रव्यमान और समय का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन में है कि सेमी और सेकंड। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है सेमी और सेकंड, ऑप्शन बी कह रहा है फुट और सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी कह रहा है पाउंड और सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी कह रहा है पाउंड और सेकंड। बताइए आप लोग इसका 4 नंबर का आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, एफपीएस सिस्टम में लंबाई का मात्रक फुट होता है और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो यानी कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, पाउंड, तो पाउंड खोजिए किसमें, इसमें भी पाउंड है। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पे सेकंड स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए पाउंड और सेकंड, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। यानी एफपीएस सिस्टम में द्रव्यमान और समय का मात्रक क्या होगा, पाउंड और सेकंड होगा, क्योंकि द्रव्यमान को हम लोग पाउंड में मापते हैं और समय को सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, तो 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है 5 में, निम्न कथनों पर विचार करें तथा सही कथन को चुने। कह रहे निम्न कथन पर विचार करिए और उसमें से सही कथन को चुनिए। पहला कह रहा है, 1 नंबर जो पहला कथन है वो कह रहा है कि पास्कल दाब का ऐसा मात्रक होता है। दूसरा कह रहा है कि 1 पास्कल 1 न्यूटन प्रति घन मीटर होता है। कूट में कह रहा है केवल 1 सही, केवल 2 सही, सी कह रहा है 1 और 2 दोनों सही, डी कह रहा है न तो 1 सही न तो 2 सही। आप लोग बताइए, यानी पहला कथन कह रहा है पास्कल दाब का एसआई मात्रक होता है, ये राइट आंसर है कि पास्कल जो है वो दाब का मात्रक होता है, एसआई मात्रक। अगला कि 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर क्यूब के बराबर होता है, नहीं ये गलत है, क्योंकि 1 पास्कल जो होता है ना वो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे दाब का मात्रक क्या होता है, बल, दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या है मीटर क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी केवल 1 सही, ये तो इसका 5वां का हो जाएगा केवल 1 सही, यानी केवल ए 1 सही, यानी पहला कथन सही है। ठीक है, दूसरा गलत है। छठा है कि निम्न कथनों पर विचार करें तथा सही कथन को चुने। इसे भी छठा कहा है कि निम्न कथन को पढ़िए और इसमें से जो सही है उसको क्या करिए, आप चुनिए। पहला है कि अशुशक्ति शक्ति का ऐसा मात्रक है। दूसरा कह रहा है कि अशुशक्ति में 748 वाट होता है, यानी एक अशुशक्ति में 748 वाट होता है। तीसरा कह रहा है कि अशुशक्ति में केवल कार्य को मापा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें दिया हुआ है 1 और 2 सही होगा, या 2 या 3 सही होगा। सी में कह रहा है 1, 2 और 3 सही, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी आप लोग बताइए छठा का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए छठा का। तो ध्यान रखिए, अशुशक्ति शक्ति का मात्रक नहीं होता है। देखिए शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, तो ये पहला कथन गलत है। ठीक है, दूसरा कर अशुशक्ति में 748 वाट होता है, नहीं अशुशक्ति में 746 वाट होता है। एक अशुशक्ति यानी 1 हर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, तो ये भी कथन आपका गलत हो गया। अगला करा अशुशक्ति में केवल कार्य को मापा जाता, नहीं ध्यान रखिएगा, अशुशक्ति में कार्य करने की दर को मापा जाता है। अशुशक्ति में कार्य करने की दर को मापा जाता है, यानी ये तीसरा कथन भी क्या है, गलत है। तो कह रहा है इसमें सही, तो इनमें से डी आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इस सेशन का आप लोग जरूर शेयर करेंगे
और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। अब हम लोग जो है कल जो है एपिसोड दूसरा करेंगे, मात्रक तथा मापन का एपिसोड नंबर 2 करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।